नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता नहीं थे और भारत सरकार के पास आरटीआई के तहत इस दावे की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये दावा सुनकर आपके मन में भी कई सवाल उठे होंगे कि क्या सचमुच आरटीआई में ऐसी जानकारी नहीं है? क्या डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक कहना गलत है? अगर नहीं तो उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण था? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब तथ्यों, इतिहास और दस्तावेजों के आधार पर देंगे। हम न केवल उस वायरल आरटीआई दावे की सच्चाई खोजेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है और संविधान सभा में उनके योगदान की तुलना अन्य सदस्यों से कैसे की जा सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस अखबार की कटिंग ने कई लोगों को चौंका दिया है। इसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार के पास कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है जो ये सिद्ध करता हो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। ये दावा एक आरटीआई के जवाब पर आधारित बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? आइए पहले इस आरटीआई के दावे की गहराई में उतरते हैं। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाला एक शक्तिशाली कानून है। इसके तहत कोई भी नागरिक सरकार से जानकारी मांग सकता है, लेकिन आरटीआई के जवाब कई बार संदर्भ से हटकर या अधूरी जानकारी के साथ दिए जाते हैं, जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो सकती है। इस मामले में ये दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता सिद्ध करता हो। हालांकि हमें ये समझना होगा कि आरटीआई के जवाब अक्सर सवालों के शब्दों और संदर्भ पर निर्भर करते हैं। अगर सवाल ये पूछा गया है कि क्या सरकार के पास कोई एकल दस्तावेज है जो आधिकारिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता घोषित करता हो, तो संभव है कि सरकार ने कहा हो कि ऐसा कोई विशिष्ट दस्तावेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान संविधान निर्माण में नहीं था, बल्कि ये आरटीआई का जवाब तकनीकी रूप से सही हो सकता है, क्योंकि संविधान का निर्माता एक औपचारिक उपाधि नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक और सामाजिक मान्यता है। इसी तरह महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कब बने और कैसे बने, इसकी जानकारी भी आरटीआई में सरकार से मांगी गई थी। लखनऊ की एक छात्रा ने जानकारी मांगी, लेकिन इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय के पास कोई सूचना नहीं थी। गृह मंत्रालय और एनआईए के पास भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे अक्सर संदर्भ से हटकर वायरल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 2024 में एक वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय संविधान को अपमानित करते हुए कहा कि इसे किसी ने शराब पीकर लिखा था। लेकिन इंडिया टुडे की फैक्ट चेक रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि ये वीडियो 2012 का था और केजरीवाल ने ये टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के आंतरिक संविधान के बारे में की थी, न कि भारतीय संविधान के बारे में। इसी तरह इस आरटीआई दावे को भी संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किया जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें संविधान सभा के 299 सदस्यों, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव और मुख्य ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी का योगदान शामिल था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब उनके योगदान को विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? बता दें, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के निर्माण में एक केंद्रीय व्यक्तित्व थे। उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, इसका जवाब उनके जीवन, उनकी दृष्टि और संविधान सभा में उनकी भूमिका में छिपा है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनकी दृष्टि, आइए समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय दलितों को सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ता था। इस भेदभाव ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा और दृढ़ संकल्प के बल पर इस अन्याय को चुनौती दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर्स और पीएचडी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दूसरी पीएचडी हासिल की। वे ग्रेस इन लंदन से बैरिस्टर भी बने। उनका जीवन केवल शैक्षिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं था,
वे एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, वकील और दलित अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों की शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक स्थिति को सुधारना था। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया गया। अब संविधान सभा में उनकी क्या भूमिका थी, आइए जानते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 299 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कमेटी संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन उनकी भूमिका केवल अध्यक्ष तक सीमित नहीं थी। उन्होंने संविधान सभा में 2473 संशोधनों को संबोधित किया और सामाजिक न्याय के प्रावधानों को संविधान में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 17। ये प्रावधान दलितों के खिलाफ सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराई को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक कदम था। आरक्षण, अनुच्छेद 15 और 16। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता, संविधान में देश के सभी नागरिकों, हर जाति, हर वर्ग को समानता, स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए गए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमने केवल राजनीतिक लोकतंत्र हासिल किया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना ये अधूरा है। उनकी ये दृष्टि संविधान में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई। ये सच है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक सामूहिक प्रयास था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BN राव जैसे कई दिग्गज शामिल थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का योगदान कई मायनों में अद्वितीय था। आइए उनके योगदान की तुलना अन्य सदस्यों से करते हैं। BN राव, संवैधानिक सलाहकार। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, जो विश्व के विभिन्न संविधानों जैसे अमेरिका, ब्रिटिश, कनाडाई संविधानों पर आधारित था। उनका मसौदा एक तकनीकी और कानूनी ढांचा था, जिसने संविधान सभा को बहस के लिए आधार प्रदान किया। लेकिन BN राव नीति निर्धारक नहीं थे, उनकी भूमिका सिर्फ सलाहकारी थी। अब आते हैं SN मुखर्जी पर। SN मुखर्जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मुख्य ड्राफ्ट्समैन थे। उन्होंने संविधान के कानूनी शब्दों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने संविधान के मूल सिद्धांतों को रेखांकित किया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने बहसों को संचालित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण में योगदान दिया, लेकिन इन नेताओं की भूमिका मुख्य रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक थी, जबकि डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका संविधान के सामाजिक और कानूनी ढांचे को आकार देने में थी। डॉक्टर अंबेडकर का अद्वितीय योगदान क्या था, आइए जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी खासियत उनकी सामाजिक न्याय की दृष्टि थी। जहां अन्य सदस्यों ने संविधान को एक कानूनी और शासकीय दस्तावेज के रूप में देखा, वहीं अंबेडकर ने इसे सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण बनाया। उनकी वजह से संविधान में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए। उन्होंने 141 दिनों तक ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकों का नेतृत्व किया और संविधान सभा में 2473 संशोधनों पर चर्चा की। उनकी कानूनी विशेषज्ञता, सामाजिक दृष्टि और वंचित वर्गों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो न केवल भारत को शासित करता है, बल्कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को कमतर करने की कोशिश करने वाले वायरल दावे सामाजिक रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। भारत में लाखों लोग, खासकर दलित और वंचित समुदाय, डॉक्टर अंबेडकर को एक प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनके योगदान को चुनौती देना न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकता है, बल्कि सामाजिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। ऐतिहासिक दस्तावेज और संविधान सभा की बहसें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान संविधान निर्माण में मुख्य था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाया गया, तब इसे अंबेडकर का संविधान कहा गया।
सुप्रीम कोर्ट के विद्वान स्टीवन कैलाब्रेसी ने भी इसे अंबेडकर का संविधान कहा, क्योंकि इसने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता दी। हाल ही में वायरल आरटीआई दावा तकनीकी रूप से सही हो सकता है कि कोई एकल दस्तावेज डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता घोषित नहीं करता, लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य को नहीं बदलता। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल संविधान का मसौदा तैयार करने में नेतृत्व किया, बल्कि इसे सामाजिक न्याय का एक शक्तिशाली उपकरण बनाया। उनकी दृष्टि और योगदान ने भारत को एक समावेशी और समानतावादी लोकतंत्र की दिशा में ले जाने में मदद की। तो दोस्तों, इतिहास को समझना और तथ्यों को जानना हमारी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को कमतर करने की कोशिश न केवल उनके प्रति अन्याय है, बल्कि उस संविधान के प्रति भी है जो हमें एकजुट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के बारे में क्या सोचते हैं।